प्यारे बच्चों नमस्कार। आज थोड़ा सा क्लास लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए कि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें जबड़ा टूटा था और ये दांत भी बहुत टोटल झड़ चुका था। इसके इलाज चल रहा था, कैप आगे लगा था, वो कैप भी आप देखो टूट गया और ये भी कैप टूट गया है। अतः कैप को हम निकाल देते हैं। थोड़ा सा देखने में चेहरा तो अजीब टाइप का लगेगा, लेकिन आपका एग्जाम है, अतः क्लास को हम बंद करने वाले नहीं हैं। इसी हालत में आपका वीडियो बनेगा। तो चलो हम आज की क्लास में हम लेने वाले हैं कि आवर्ती दशमलव यानी शांत और अशांत दशमलव का A to Z बात हम सीखने वाले हैं। देखो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं। एक लेते हैं 17/5, एक भैया लेते हैं 17/3, एक लेते हैं √3। ठीक है ना। ये दोनों परिमेय है और ये भैया आप परिमेय संख्या है। आप परिमेय, ये दोनों क्या है? परिमेय। दोनों मिलाकर क्या बनता है? वास्तविक संख्या। खैर वो तो बात कच्ची है। यहाँ पे गौर करो, अगर इसको हम दशमलव में कन्वर्ट करना चाहें दोस्त तो कहोगे 5 से भागा दे दो 17 में, तो 5 × 15, ये आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 0.0, फिर कहोगे 5 × 20, बिल्कुल ये खल्लास हो जाएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर यही 17 में तुम 3 से भागा दोगे ना तो आपको आएगा 5 × 15, ये आएगा 2, यहां पे 0.0, 18, फिर आएगा 2, फिर 0, फिर 18, फिर आएगा 2, इस प्रकार से फिर 0, फिर 18, इस प्रकार से भैया आगे ये चलते रहेगा। ये कभी आपको कटने का नाम नहीं लेगा, यानी कि यहां पे क्या होगा? डॉ 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 होगा। लेकिन अगर यहां पे थोड़ा सा एक बात और आपसे बोलूं, इसका तो निकालेंगे नहीं वर्गमूल। आपको याद होगा कि √3 का जब वर्गमूल आप निकालते हैं तो ये भी आता है 1.732 और उसके बाद डॉ 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 डॉ। क्लियर है यहां तक? किन्हीं को दिक्कत? अब एक बात आपको हम बता दूं, अब कभी कभी कोई भी जानवर, कोई भी पंछी, कोई भी, जैसे मुर्गी ले लो ना एग्जांपल के तौर पे, अगर उसको पूरा गला काट दिया जाता है तो कहता है कि वो खल्लास हो गया, यानी मर गया, यानी शांत पड़ गया। क्या कहते हो? पूरा गला काट देने के बाद वो शांत पड़ जाता है। लेकिन हल्का कटता है तो वो छटपटाते रहता है, अशांत रहता है। याद रखना, यहां पर जब ये पूरा पूरा कट जाता है ना तो भैया इसको हम कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। क्लियर है? यानी जब पूरा पूरा कट जाएगा, खल्लास हो जाएगा, तो वो शांत पड़ जाएगा, है ना। इसलिए इसका नाम पड़ गया शांत दशमलव। लेकिन जब ये पूरा पूरा नहीं कटता है, डॉट डॉट में आता है, तो वो छटपटाते रहेगा, अशांत रहेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं अशांत दशमलव। आई बात समझ में या नहीं आई? और यहां पे ध्यान देना, इसको भी अगर √3 का वर्गमूल निकालोगे ना तो ये भी पूरा पूरा कटेगा नहीं, ये भी डॉट 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 अनंत तक जाएगा। तो इसको भी हम कहते हैं अशांत दशमलव। क्या कहते हैं? अशांत दशमलव। क्लियर है? आप बात को समझ हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। बेसिक अगर स्ट्रांग रहता है तो कोई भी क्वेश्चन घुला कर भी पूछता है तो उसका उत्तर हम आराम से दे लेते हैं। अब एक चीज यहां पे देखो, जब पूरा पूरा कट गया शांत हो गया, जब पूरा पूरा नहीं कटा तो क्या हो गया? अशांत दशमलव हो गया। लेकिन ये दोनों में अगर तुम अंतर देखोगे ना तो दोनों में भी अंतर आपको दिखाई देगा। ये दोनों में क्या अंतर है दोस्त? गौर से देखो, हरा कलर से दिखाने का प्रयास करते हैं। इसमें देखोगे तो कहीं ना कहीं अंक रिपीट करेगा, अंक की पुनरावृत्ति होगी, अंक की पुनरावृत्ति होगी, यानी कि आप भविष्यवाणी भी कर सकते हो कि इसके बाद आगे 6 आएगा, इसके बाद आगे 6 आएगा, ऐसा काम तुम कर सकते हो, है ना। तो इसको कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं? आवर्ती। अंग्रेजी में कहते हैं रेकरिंग। अगर अंक की पुनरावृत्ति हो, अंक अगर रिपीट करे तो इसको कहते हैं, जिसे सुना होगा ना बैंक में अकाउंट एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा खाता, यानी प्रत्येक महीने या प्रत्येक डे पैसा जमा करके जो बैंक खाता खुलता है वो कहलाता है रेकरिंग डिपॉजिट। उसी ढंग से ये अंक रिपीट कर रहा है तो ये कहलाएगा रेकरिंग आवर्ती, यानी इसका पूरा नाम होगा अशांत आवर्ती दशमलव। लेकिन इसमें देखो, ये दोनों में यही फर्क है, इसमें रिपीट करेगा लेकिन इसमें रिपीट अंक नहीं करेगा, कोई अंक रिपीट नहीं करेगा, अतः इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती। क्या कहते हैं? अशांत अनावर्ती। तो हम समझते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे कि दशमलव रूपन जो है ना, यही 3 तरह का पूरे परिमेय का होगा। टोटल परिमेय नहीं, वास्तविक संख्या। टोटल जो वास्तविक संख्या होगा, है ना, उसमें 1, 2, 3 तरह का ही दशमलव होता है। परिमेय में ये पहला आपका हो गया शांत दशमलव, दूसरा हो गया आपका अशांत आवर्ती दशमलव। क्या होगा? आवर्ती। लेकिन आप परिमेय रहेगा तो उसका दशमलव क्या होगा? अशांत अनावर्ती दशमलव। क्वेश्चन आता है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण होता है, क्या होता है? शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, नन। तो आपका उत्तर होगा अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होगा। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे ध्यान देना, थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना कि इसकी पहचान कैसे करें। तो देखो, शांत का पहचान है, शांत दशमलव पहचान है कि इसके हर में, ध्यान से समझना है इसको, हर में केवल 2 हो। क्या हो? केवल 2 या 5 या
केवल 2 पाँच हो, केवल 2 पाँच हो, 2 पाँच हो, तो उसका दशमलव रूपन जो होगा शांत होगा। जिस भिन्न के हर में केवल 2 हो या 2 5 हो या 5 हो, तो उसका जब दशमलव में बदलोगे ना तो पूरा पूरा वो कट जाएगा और उसका दशमलवपन क्या आएगा, शांत आएगा। लेकिन जिसका हर में, यहां पे ध्यान देना, जिसका हर में 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई और अंक हो, कोई और भी हो, तो वो पूरा पूरा ना कटेगा, उसका दशमलवपन क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या समझा? जिसका हर में केवल 2 हो या केवल 5 हो या केवल 2 5 हो, तो भैया वो पूरा पूरा खल्लास हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी उसका दशमलव शांत दशमलव होगा। लेकिन अगर हर में 2 5 के अलावा कोई और हो, जैसे 3 हो, 7 हो, कोई भी अंक हो, तो वो पूरा पूरा कभी नहीं कटेगा और वो होगा आवर्ती दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव। क्लियर है दोस्त? आगे देखो यहां पे इस पे एग्जांपल कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस पे हम विचार कर ले थोड़ा सा। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती दशमलव है, यानी कि रेकरिंग वाला दशमलव है। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा भैया इसको हम बड़ा कर लेते हैं, और कभी भी ऐसे क्वेश्चन को बनाओ तो सबसे पहले भिन्न को सिंपल में बदल लो। कटता है तो काट दो, तो कहोगे भैया कट रहा है 7 या 21 10 या 30, नहीं ये भी कट रहा है, नहीं 3 से कट रहा है ना, 7 या 21 40 या 20 से, ये भी कट रहा है 7 या 21 30 या 90, और ये भी कट रहा है 7 या 21 20 या 60। पहले भिन्न को क्या करोगे, काट लोगे, उसके बाद तुम जांच करोगे। इसका हर में अगर देखोगे तो 2 है और कौन है भैया, तो कहोगे 5 है, 2 5 10। तो जिसका हर में 2 हो या 5 हो या 2 5 हो, तो उसका हमेशा दशमलव रूपन क्या होगा, शांत होगा, यानी वो पूरा पूरा कट जाएगा। हमको तो आवर्ती चाहिए, ना कटने वाला चाहिए, नहीं रिपीट करने वाला चाहिए। यहां पर देखो अगर 40 को तोड़ोगे तो कहोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, इसमें खाली 2 और 5 ही है, अतः इसका भी दशमलवपन क्या होगा दोस्त, कह देना शांत होगा। अब इसकी बात करें तो 5 20 यानी 2 गुना 5, इसका भी हर में केवल 2 5 ही है, अतः इसको भी दशमलव बदलोगे ना तो ये भी पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा, यानी कि इसका दशमलवपन शांत होगा। अगर इसकी बात करोगे ना तो कहोगे यहां पे 2 5 10 30, यानी इसमें अगर गौर फरमाओगे दोस्त तो 2 और 5 के अलावा यहां पे 3 भी है, अतः इसको तुम भाग दोगे ना, दशमलव में कन्वर्ट करोगे ना, तो कभी ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी अशांत आवर्ती इसका दशमलवपन होगा, यानी कि दशमलव के बाद अनंत जाएगा और अंक भी रिपीट करेगा। क्लियर है दोस्त? अब बढ़ते हैं 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में। चलो भैया इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर ये 18 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो कहता है निम्न में से किसका मान शांत है। शांत का मतलब पूरा पूरा कट जाने वाला, यानी जिसका हर में 2 और क्या हो भैया 5 हो, जिसका हर में क्या हो 2 और 5 हो, इसके अलावा कोई और टर्म ना हो, वो क्या होगा, शांत होगा। चलो मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसको तो सिंपल में बदल लो काट कूट के, तो कहोगे 12 या 36 1/12, इसको काटोगे तो 1/3 हो जाएगा, इसको काटोगे 1/6 हो जाएगा, और इसको काटोगे भैया 1/4 हो जाएगा। अब इसको चेंज करके इसको बनाओ, ठीक है। तो इसका हर में देखो भैया तो कहोगे 3 चौ 12, यानी 2 गुना 3, यानी इसमें 2 के अलावा 3 भी है, अतः ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी अशांत आवर्ती होगा, इसका दशमलवपन क्या होगा, अशांत आवर्ती, यानी कि रेकरिंग में आएगा। यहां पे देखो क्या है भैया 3, यानी इसका भी क्या होगा, आवर्ती होगा, इसका भी दशमलव क्या होगा, आवर्ती होगा। ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। और अगर भैया इसकी बात पहले कर लें, तो कहोगे 2 गुना 3, यहां पे भी 2 के अलावा 3 हमको दिखाई दे रहा है, अतः इसको भी दशमलव बदलोगे ना तो ये भी नहीं कटेगा, है ना, इसका भी रिपीट करेगा, अनंत आएगा, यानी इसका भी क्या होगा, आवर्ती, इसका दशमलव क्या होगा, आवर्ती होगा। अगर इसकी बात करोगे ना तो कहोगे 2 दूनी 4, इसमें केवल 2 है, तो याद रखना केवल 2 हो या केवल 5 हो या केवल 2 और 5 हो, तो उसका दशमलवपन क्या होता है, शांत होता है, यानी दशमलव बदलने पे पूरा पूरा कट जाता है, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि आपसे पूछा था किसका शांत होगा तो सी का होगा। एक क्वेश्चन और है, यहां पर देखिएगा इस क्वेश्चन को, और हम उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन को आप खुद बनाकर कमेंट्स बॉक्स में आंसर दीजिएगा। होमवर्क के रूप में आपके लिए हम ये क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं भैया, छोड़ रहे हैं, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, है ना। अब तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दशमलव का, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाता है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है
कि 2334/33.1 का मान 261 हो, तो भैया आपको बताना है कि 23.34 भागा 3.31 का मान क्या होगा, 3.31 का मान क्या होगा। क्लियर है यहां तक। देखो यहां पे अगर गौर फरमाइएगा आप तो 2334 2334 331 331 है ना, आप इसका मान निकालना, यानी कि बिल्कुल सेम है, सिर्फ दशमलव का अंतर है। यानी इसका उत्तर भी भैया 2 6 1 के रूप में ही होगा, सिर्फ दशमलव का अंतर होगा। तो वो दशमलव कैसे बैठेगा यहां पे ध्यान देना। इसको बनाने का तरीका भैया यहां पे हम बता रहे हैं, कैसे बनाओगे गौर करना। यहां पे क्या निकालना है आपको ध्यान से समझना, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना। यहां पे आपको क्या निकालना है कि ऊपर में दशमलव के बाद कितना अंक है। अगर दशमलव ना हो तो हम दशमलव को यहां मानते हैं, अंत में मानते हैं। तो ये बताओ अंश में दशमलव के बाद के अंक है, तो कहोगे एक भी अंक नहीं है, 0 अंक है। नीचे में दशमलव के बाद के अंक है तो कहना कि 1 अंक है, तो इसको में से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया भैया -1। गौर से समझना, वही क्रिया यहां करना। ऊपर में अंश में दशमलव के बाद के अंक है तो कहोगे 1 1 2 अंक है, के अंक है भैया 2 अंक है। नीचे में दशमलव के बाद के अंक है तो कहना 1 1 2 अंक है, तो इसमें से इसको घटा दो। हमेशा ऊपर वाला में से नीचे वाला घटेगा, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटेगा, कितना आ गया 0। अब रिजल्ट यहां पे निकालना है ना, तो ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाना, यानी -1 में ये 0 को घटाना, क्या आ जाएगा -1। माइनस बताएगा, ध्यान से समझना। अब यहां पे माइनस आपको बताएगा कि दशमलव जो है कहीं ना कहीं इधर आएगा, प्लस बताएगा दशमलव दायां ओर जाएगा। ठीक है, यानी दशमलव यहां पे है, पहले से दशमलव नहीं है, इसका मतलब कहां पे है, यहां पे है। -1 का मतलब हुआ कि 1 अंक दशमलव इधर जाएगा, 1 अंक दशमलव इधर जाएगा, तो यहां से 1 अंक बढ़ो तो क्या यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। यानी आपका उत्तर हो जाएगा 26.1। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगला एग्जाम्पल में हम समझाएंगे। अगर ये प्लस रहता ना तो दशमलव उधर जाता, किधर जाता, दाईं ओर जाता। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग वो किया है ना। ये क्वेश्चन वही है, दूसरा नहीं है, यही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग किया। क्या किया है जो यहां पे हम बताते हैं। 1131 भागा 39, लेकिन यहां पे 1131 भागा क्या है भैया 29 है। तो एक काम करो, ये 29 को इधर ले आवो और 39 को इधर कर दो, क्या हो जाएगा 1131 भागा 29। आइए कहां चल जाएगा, इधर चल जाएगा। नहीं समझ में आया, यहां पर देखो ये लिखा था 1131/39 बराबर 29। क्या 29 को यहां लाओगे तो बटा में आएगा कि नहीं आएगा, और 39 को यहां फेंकोगे तो 29 के स्थान पे आएगा कि नहीं आएगा। यानी इसको इस ढंग से लिख सकते हो ना। क्यों लिखे हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको निकालना क्या है भैया, तो आपको निकालना है 11.31 भागा 0.0029 बराबर भाट, है ना। इसको बदला बदली करने से क्या फायदा मिला कि ये दोनों बिल्कुल सेम हो गया। 1131/29 1131/29 हुआ कि नहीं हुआ, बराबर 39। तो इसका भी मान भैया 39 ही होगा, इसका भी मान 39 ही होगा, सिर्फ दशमलव का अंतर होगा। ठीक है, दशमलव कैसे पता करें, तो चलो गौर करो, यहां पे आओ। अगर इसमें आओगे तो दशमलव के बाद के अंक है तो कहोगे एक, यहां दशमलव है यह मान के चलना, तो एक भी अंक नहीं तो 0। यहां नीचे वाला दशमलव के बाद के अंक है तो कहना एक भी नहीं कि 0, यानी क्या हो गया 0। अब इसकी बात करते हैं, दशमलव देखो, दशमलव के बाद भैया के अंक है 2 अंक, लिख दो 2। हमेशा ऊपर वाला से नीचे वाला माइनस किया जाता है। अब यहां पे काउंट करो, दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है तो -4 हो गया, क्या आ गया -2 आ गया। अब रिजल्ट में निकालने के लिए क्या करना कि ई वाला में से घटा देना, यानी 0 घटाव -2। ध्यान से समझना, 0 घटाव -2 करोगे तो भैया कितना आ जाएगा 2। अब की बार क्या आया है, +2 आया है, ध्यान दो क्या आया है, +2 आया है। आपको दशमलव यहां मान के चलना है, दशमलव यहां मान के चलना है। ठीक है, +2 का मतलब ये होगा कि ये दशमलव 2 अंक इधर जाएगा, 2 अंक इधर जाकर दशमलव पड़ेगा। तो बताओ दशमलव नहीं है मतलब यहां पे दशमलव है, अब +2 आया है, इसका मतलब यहां से दशमलव 2 अंक उधर जाएगा। तो कैसे लिखोगे, तो 3 9, 2 अंक नहीं है तो 2 0 डालकर दशमलव आपको डालना होगा, यही ना डालना होगा। यानी आपका उत्तर कौन हो जाएगा 3900। 3900 का मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा। समझ रहे हैं कि आपको समझने में थोड़ा कठिनाई हो रही है, लेकिन टेंशन मत लो, ऐसा एक एग्जांपल और है, उससे भी समझाने का हम प्रयास करते हैं। यहां पे गौर करो, सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, 493 यहां 29 17, यहां पे 17 है, यानी कि ये 17 है ना भागा 17, तो 17 को यहां ले आवो, 29 को यहां ले आवो, है ना, बटा में करोगे तो हो ना जाएगा। यानी आप कह सकते हो 400
493 भागा 17 का मतलब लिखा है 29। तो भैया आपको बताना है कि 4.93 बटा 0.0017 का मान क्या होगा। अब देखो अंक समान हुआ कि नहीं, 493 बटा 17, 493 बटा 17 आया कि नहीं। तो स्पष्ट है कि इसका मान बिल्कुल भैया वही होगा, 29 होगा। अंतर क्या होगा, खाली दशमलव का। वो दशमलव वाला बात कैसे पता करोगे, तो यहां मैंने बताया है, इसमें देखो दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है, यहां पे दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है, यानी ये आ गया 0। इसमें देखो दशमलव के बाद भैया एक है, एक 2 अंक है, के अंक है 2 अंक है, माइनस यहां पे दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, माइनस करो कितना आ गया -2। अब रिजल्ट निकालो, 0 में से क्या घटाओगे, -2 को घटाओ, यानी आपका आ गया 2। +2 हमें बता रहा है कि दशमलव दोस्त यहां से इधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा। के अंक तो 2 अंक, के अंक जाएगा 2 अंक, और 2 अंक तो है ही नहीं, तो क्या करोगे, 2 अंक बनाने के लिए 2 को 0 डालोगे, उसके बाद दशमलव डालोगे, नहीं 2 अंक के बाद दशमलव आ गया, यानी यही आपका रिजल्ट हो गया, यानी 29 आपका उत्तर हो गया, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो गया। रुक जाइएगा, आगे ये क्वेश्चन और है, और इसको भी हम बनाने का प्रयास करते हैं, है ना, कि आप बनाइएगा, जल्दी बताओ। लो भैया हम ही बता देते हैं। 23 है, 31 है, 713 है, यहां पे 713 है, क्या है 31 है। इसको कैसे बनाओगे, तो ध्यान से समझो, 31 को इधर ले आओ, अपने आप इस फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी आप लिखोगे 713 बटा 31 बराबर 23, होगा कि नहीं। यहां पे समझना हम क्या कर रहे हैं, हमने 31 को इधर फेंका, तो 713 बटा 31, अब बच गया क्या, बराबर 23। तो आपको मान क्या निकालना है, आपको मान निकालना है 0.0713 बटा में 3.1 का मान आपको निकालना है। आपको पता हो चुका है कि भैया इसका मान तो यही होगा जो ये है, 23 ही होगा, सिर्फ अंतर किसका होगा, दशमलव का। दशमलव कैसे निकालोगे, तो इसको यहां से ऐसे भागोगे, है ना, देखोगे दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं, इसमें दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं, यानी कितना आ गया 0। इसमें देखोगे भैया दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, नीचे में देखोगे दशमलव के बाद 1 अंक है, आपका उत्तर आ गया 3, रिजल्ट आएगा 0 -3, ऊपर में से नीचे घटाना होता है, यानी -3। माइनस आपको क्या बता रहा है कि दशमलव इधर जाएगा नहीं, यानी अगर यहां पे गौर फरमाओगे तो यहां पे दशमलव है, 0.3 अंक इधर जाएगा, 3 अंक इधर जाएगा, कितना है 3 है, तो 3 अंक इधर जाएगा। कैसे 3 अंक ले जाओगे, तो गौर करो, यहां पे 2 3 पहले से है, यहां दशमलव मान के चलोगे तो 1 अंक 2 अंक, और तीसरा अंक नहीं है तो 0 डालोगे, और यहां पे क्या डालोगे, दशमलव डालोगे। यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा 0.023, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। देखिए बहुत आपके एग्जाम में आता है, और हमेशा दशमलव को बराबर करके हम लोग बनाते हैं, तो परेशानी ना हो इसके लिए टेक्निक आपको मैंने बताया। लेकिन ध्यान रहे, हमेशा ऊपर वाला में नीचे वाला घटेगा, अंश में हर को घटाना, अंश में हर को घटाना, जो रिजल्ट आएगा उसमें भी ऊपर वाला में से नीचे वाला को ही घटाना, ये ध्यान रखना, तो कभी गलती नहीं होगा। एक बार और बना लेना, क्लियर हो जाएगा। चलो भैया, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, तो इसको कैसे बनाओगे, बनाना बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 0.11 है, यही ना है। देखो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, करना क्या है, एक शून्य देकर दशमलव का संख्या बराबर करके दशमलव को हटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 तो होगा नहीं, 11 8 88 तो होगा नहीं, जब भी होगा तो 88 ही तो होगा, यानी कि 11 से 88 बार में चला जाएगा, यानी उत्तर आएगा 88 बटा 10, यानी 8 दशमलव क्या हो जाएगा 8, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन को आप खुद बनाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, ये क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, अतः इसका उत्तर होमवर्क के रूप में हम दे देते हैं, जिसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप देंगे, ठीक है। और क्या करें, दांत टूटा है कोई बात नहीं, लेकिन क्लास आपका गैप नहीं होगा, क्लास आपका गैप नहीं होगा, ठीक है। मिलते हैं कल के क्लास में, इसके आगे के क्लास लेकर, जब तक खुश रहिए मगर रहिए। ओके बाय बाय, गिर गया, ओके बाय।